दोस्तों स्वागत है आप सभी को फ्री क्लासेस पर। फिर हम आज देखेंगे कि प्रश्नावली 3.4 के 4 को अभी हम अध्याय 3 ही पढ़ रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना के बारे में। इसमें 3.4 में 3.4 में आज हम देखेंगे कि गुणनखंड के और गुणज को सार्व गुणनखंड क्या है और सार्व गुणज क्या है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और सीखेंगे और दी गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्न के सार्व गुणनखंड दिया हुआ है, उसको संख्या का सार्व गुणनखंड क्या है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सीख ले कि सार्व गुणनखंड होता क्या है या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड सार्व गुणनखंड को हम लोग अंग्रेजी में कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है उभयनिष्ठ। इसका एक और नाम होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड वो गुणनखंड है जिसमें दी हुई संख्याओं को जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, जो संख्या दोनों में मिल रहा हो या तीनों में मिल रहा हो, उसे क्या कहते हैं, सार्व गुणनखंड कहते हैं या उभयनिष्ठ कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, जैसे 15 और 20 को लिए, तो 15 का गुणनखंड क्या होता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसके बाद 15 होगा। ठीक है, और देखिए 20 का गुणनखंड क्या हो जाए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। और इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारा क्या है, 1 है, और यहाँ पर देखिए क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस अगर हमसे पूछे कि दी गई संख्या का सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ कौन है, तो 1 और 5 क्या है, 1 और 5 है, इसका सार्व गुणनखंड है। ठीक है, अब अच्छे तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखिए, पहला क्या कह रहा है, ये 20 और 28 क्या है, 20 और 28, तो 20 लिखे, 28 लिखे। 20 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। 28 का गुणनखंड क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। ठीक है, अब ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, जो दोनों में हो। तो 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, और कोई है संख्या नहीं है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी क्या है, 15 है, 15 25। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 25 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो 1 है, 5 है, 1 और 5 है, तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड 1 5। ठीक है, इस तरह से सी को देखिए, क्या है, 35 है और 50 है। 35 का क्या हो जाएगा, 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 होगा। ठीक है, 50 का क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 25 होगा, 50 होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 1 और 5। ठीक है, तो इसका भी सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड
1 5। ठीक है, अब इस तरह से लास्ट को देख लीजिए, डी नंबर को। डी नंबर कितना है? 56। 120। 56 का क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उसके बाद 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 होगा, 16 नहीं हो, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 28 होगा और 56 होगा। ठीक है, 120 का देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 16 नहीं होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है? 1 है, 2 है। ठीक है, उसके बाद कॉमन क्या है? 4 है, 8 है, उसके बाद और कॉमन है? नहीं है। ठीक है, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड 1 2 4 8। ठीक है, अब इस तरह से हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका भी सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन किसमें? 3 संख्या दी हुई है। तो एक को देखिए, 4 8 12, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 4, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 4 8, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 12। कॉमन क्या है? 1 है तीनों में, 2 भी तीनों में है, 4 भी तीनों में है। इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 4। ठीक है, यही इसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। अब हम 5 बी को भी देख लीजिए। बी क्या है? 5 15 25। 5 का क्या हो जाएगा? 1 5, 1 3 5 15, इसका क्या हो जाएगा? 1 5 25। कॉमन क्या है? 1 है और 5 है, तो इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और 5। ठीक है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। अब हम तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्रथम 3 सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। सार्व गुणज, तो हम पहले समझ लेते हैं कि सार्व गुणज क्या है। सार्व गुणज क्या है? सार्व गुणज को क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सार्व गुणज का मतलब वैसा गुणज जो दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं में हो, वो क्या है? सार्व गुणज है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए को देखिए, 6 और 8, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 6 लिखेंगे, 12 18 24 30 36 42 48 54 60, इसको क्या लिख सकते हैं? 8 16 24 32 40
48, 56, ठीक है। अब देखिए कि दोनों में है क्या, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 24, हाँ 24 दोनों में है, ठीक है। 24 के बाद क्या, 48 भी दोनों में है। अब कोई नहीं है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है। प्रथम 3 सार्वगुणज तो और लिखेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 60, 66, 72, 78, इसके बाद क्या हो जाएगा 64, 72, 80, 88। अब हाँ 72 मिल गया, तो हमारा 3 पूरा हो गया, ठीक है। इसका सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज। अगर नहीं मिलेंगे तो और हम लिखेंगे गुणज में, ठीक है। तो सार्वगुणज क्या हो जाएगा 24, 48, 72, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 12 और 18, क्या है 12 और 18, ठीक है। तो इसको टेबल लिख दीजिए, 12 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नवा 108, 12 दहिया 120, ठीक है। इसको लिख दीजिए 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 चौका 72, 18 पच्चीस 90, 18 छक 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नवा 162, 18 दहिया 180। अब 3 देखिए नहीं मिलेंगे तो और लिखेंगे, ठीक है। 12 मिल रहे हैं नहीं, 24 मिल रहे हैं, 24 नहीं 36 मिल रहे हैं, ठीक है। 48, 48, 60, 72 मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 108 मिल रहे हैं। तो इसका सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज क्या हो जाएंगे 36, 72, 108, ठीक है। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं, ठीक है। तो हम 3 और 4 के सार्वगुणज लिखना है कहाँ तक, 100 से छोटी। तो 3 क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, ठीक है। अब इसी तरह से हमको क्या लिखना होगा, 4 का लिखना होगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100। अब इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 24 मिल रहा है,
36 मिल रहा है, 48 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, 72 मिल रहा है, 84, 96, 96। ठीक है, तो इसका सार्वगुणज क्या हो जाएगा? सार्वगुणज 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। ठीक है, ये हमारा आंसर के समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब क्या होगा? जिसका एक ही उभयनिष्ठ हो। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या हो? एक ही हो। उभयनिष्ठ वो क्या है? सहअभाज्य है। उभयनिष्ठ क्या हो? एक हो। जैसे दोनों में कॉमन अगर एक संख्या हो तो वो क्या है? सहअभाज्य है। तो हम एक को देखते हैं, 18, 35। ठीक है, इस क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18। इसको क्या लिख? 1, 5, 7, 35। उभयनिष्ठ क्या है? एक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा। ठीक है, एक ही उभयनिष्ठ है तो पहला क्या है? ये सहअभाज्य है। ठीक है, अब हम दू को देखिए, दू को देखते हैं तो दू में क्या है? 15, 37। 1, 3, 5, 15, 37 क्या होगा? 1, 37। उभयनिष्ठ क्या है? एक है। तो ये क्या है? ये भी सहअभाज्य है। ये भी क्या है? सहअभाज्य है। ठीक है, अब 30 को देखिए, सी को देखिए, सी क्या है? 30 और 415। 30 क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। ये क्या हो जाएंगे? 1, 3, 6, 4, 10। 3 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 5 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 6 से विभाजित नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 5, 8, 25, 40। तो इसमें 8 से 25, 40 और 1, 15, 3, 83 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें 1 और ये 5 दो उभयनिष्ठ हो गए। ठीक है, तो ये सार्वगुणनखंड हो जाएंगे, लेकिन ये क्या है? ये सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 2 से अधिक गुणनखंड हमको कॉमन मिलेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं। डी क्या है? 17, 68। 17 का क्या होगा? 1, 17। 68 का क्या होगा? 1, 2, 4, 17। इसमें भी देखिए 17 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो ये भी जो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ई को देखिए, ई में क्या है? 216 है और 115 है। 216 क्या 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से 7, दोनों 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से भी, 2, 1, 3, अब 5, 8 नहीं होगा, 5 से होगा। ठीक है, 5 से बाद
5 20 43। अब तो इसमें क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। इसके और गुणनखंड भी होंगे, अच्छा से टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इसलिए एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये भी उभय सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एफ को देखते हैं। एफ को क्या है, 81 है और 16 है। 81 को क्या है, 1 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। 9 है तो 3 से भी लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी, 9 से लगेगा। ठीक है, 9 81 हो जाएगा और फिर 81 से शायद लगेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो इसमें क्या लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा और 16 से लगेगा। इसमें एक कॉमन और कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सअभाज्य। इसमें हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी ई और एफ, ए बी ई और एफ क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम क्या आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह सदैव विभाजित होगी। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, यह किस अन्य संख्या से सदैव विभाजित होगी। तो वो संख्या है जो 5 और 12 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्यता का रूल क्या है, 5 से विभाज्यता का क्या रूल है कि अंत में क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। 12 से विभाज्यता का क्या नियम है, 12 से विभाज्यता का क्या नियम है, 2 2 3 2 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए, 2 3 और 4 से विभाजित होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है जो 0 भी हो या 5 भी हो और सबसे विभाजित भी हो। ठीक है, तो ये संख्या को मान लीजिए कि अगर कितना हो जाएगा, तो वो संख्या 60 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला 0 से मान लीजिए 1 से लेकर हम लिखते हैं तो क्या क्या संख्या हो सकती है। ठीक है, इसको और तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, 65 लिख सकते हैं, 70 लिख सकते हैं। इस तरह से और भी संख्या लिख सकते हैं। अब इस संख्या में देखिए कि कौन ऐसा संख्या है जो 0 से भी, 5 से भी विभाजित हो, 12 से भी विभाजित हो। तो 5 से विभाज्यता का ही नियम है कि लास्ट में 0 अधिक होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 10 क्या सब 12 से विभाजित होगा तो नहीं, 15 विभाजित होगा नहीं, तो ये सब नेगलेक्ट करते, 20 होगा नहीं, 25 होगा नहीं, 30 होगा नहीं, 35 नहीं, 40 नहीं, 45 नहीं, ये 50 नहीं, 55 नहीं, 60, हाँ 60 हो जाएगा। 60 5 से और 12 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर भी 0 है। ठीक है, और ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। ठीक है, तो हमारा 6 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक संख्या जो 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह विभाज्य होगी। ठीक है, 12 से विभाज्य है तो कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम 12 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे 12 का। तो 12 किस किस से विभाजित होता है, तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। ठीक है, खुद 12 से, तो 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो किस किस से विभाजित हो सकता है, तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 6 से भी वो संख्या जो होगा वो विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।